हेलो एवरीवन। और आज सर एक आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ सर। टॉपिक का नाम है न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए क्यों सर? क्योंकि सर क्या होता है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो आपको अपने एम्प्लॉयर को, आपको अपनी कंपनी को ये बताना पड़ता है कि सर मुझे कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है, क्योंकि अकॉर्डिंगली क्या होता है सर, वो आपसे क्या करते हैं, आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक मेल आएगा या मैसेज आएगा कि सर आप मुझे बताओ आप कौन सी रिजीम में जाना चाहते हो। तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है सर। अब सर कैसे डिसाइड करें? ठीक है, क्योंकि सर एक आम पर्सन तो ये नहीं पता कर सकता ना उसको कौन सी रिजीम के अंदर जाना है। तो सर उसी प्रॉब्लम का आज मैं आपको यहाँ पे समाधान दूंगा। आप खुद कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है सर, तो इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप पूरा का पूरा एलिजिबल हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे कि आप खुद डिसाइड कर सकें कि सर मुझे कौन सी स्कीम के अंदर जाना है, कौन सी रिजीम को मुझे ऑप्ट करना है। ठीक है सर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सर। तो सबसे पहले क्या है सर, विच स्कीम इज बेटर और बेनिफिशियल? सिंपल आंसर है सर, जिस भी रिजीम के अंदर आपका टैक्स जो है सर वो लोअर बने, वही रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है। सिंपल पॉइंट। ठीक है सर, और 23-24 से क्या कर दिया है, जो फाइनेंशियल ईयर आपका अभी क्लोज हुआ है 23-24 से, उससे क्या कर दिया है, जो आपका न्यू रिजीम है सर उसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया है सर। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब अगर आप कोई भी रिजीम ऑप्ट नहीं करते हो या अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते हो तो वो बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करके और जमा करवा देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बताना जरूरी है कि सर मुझे कौन सा रिजीम ऑप्ट करना है। अगर कुछ नहीं बताएंगे तो वो न्यू रिजीम में आपको कंसिडर करके और आपका टीडीएस डिडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, अब क्या है सर, पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको वीडियो को हम दो स्टेप में कवर करेंगे। फर्स्ट स्टेप में सर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है सर, और दूसरा जो हमारा स्टेप होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए। बहुत ही सिंपल है सर, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो टैक्स रेट स्लैब क्या है सर? सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है वो सर टैक्स रेट स्लैब्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो ओल्ड रिजीम है और आपका न्यू रिजीम है, मैंने दोनों यहाँ पे स्लैब लिख दिए हैं। 2.5 लाख तक दोनों में कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 2.5 से 3 के बीच में जो आपकी ओल्ड स्कीम है उसके अंदर 5% है और यहाँ पे 0% है। उसके बाद सर 3 से लेके 5 के बीच में यहाँ पर ओल्ड स्कीम में 5% है, न्यू स्कीम में भी 5% है। 5 से 6 लाख के बीच में सर आपकी जो ओल्ड स्कीम है उसमें 20% रहेगा, न्यू स्कीम के अंदर सिर्फ 5% रहेगा। और जो आपकी ओल्ड स्कीम है 6 से 7.5 के बीच में यहाँ पे 20% रहेगा और आपकी जो न्यू स्कीम है उसके अंदर 10% रहेगा। उसके बाद में आपका 7-9 50 से 9 के बीच में जो आपका रहेगा वो यहाँ पे 20% ओल्ड स्कीम में रहने वाला है और न्यू स्कीम में सर आपका 10% रहने वाला है। ठीक है, फिर 9 से 10 लाख के बीच में आपका 20% रहेगा ओल्ड स्कीम के अंदर, 15% रहेगा न्यू स्कीम के अंदर। 10 से 12 के बीच में 30% आपका ओल्ड स्कीम में, 15% न्यू स्कीम में। 12 से 12.5 के बीच में आपका 30% ओल्ड स्कीम में सर, और यहाँ पे 20% आपका न्यू स्कीम में। और 12.5 से 15 लाख के बीच में जो भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर 30% आपका ओल्ड स्कीम में रहेगा, 20% न्यू स्कीम में। और 15 लाख से ऊपर दोनों के अंदर क्या कर दिया सर, आपका सेम रेट ऑफ टैक्स रहेगा सर। ठीक है, सेम रेट ऑफ टैक्स आपका रहने वाला है। तो एक तो क्या है सर, मेजरली जो स्लैब है उस स्लैब में जो रेट्स ऑफ टैक्सेस दिए हैं वो आपके डिफरेंट हो गए हैं। इसकी वजह से न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में आपका टैक्स का डिफरेंस आएगा सर। ठीक है, दूसरा क्या किया है सर इन्होंने, जो मेजर डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की है, वो दोनों स्कीम्स के अंदर आपको अलाउड है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है सर, यहाँ पर जो ये रिबेट है सर ये 12,500 तक है, इसको बढ़ा के ये गलती से लिखा गया 25,000 कर दिया गया है सर आपका। ठीक है, 87A की जो रिबेट है। और इसके बाद सर एचआरए की जो एग्जम्पशन है सर, ओल्ड स्कीम में आपको आज भी अलाउड है, न्यू स्कीम में आपको अलाउड नहीं है। एलटीए जो है वो ओल्ड स्कीम में आपको अलाउड है, न्यू स्कीम में अलाउड नहीं है। अदर अलाउंसेज जो हैं जो बच गए सर वो आपको न्यू स्कीम में अलाउड है, लेकिन आपको ओल्ड स्कीम में अलाउड है लेकिन न्यू स्कीम के अंदर आपको अलाउड नहीं है। इंटरटेनमेंट प्रोफेशनल टैक्स का आपको जो बेनिफिट मिलता है सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इंटरटेनमेंट का, प्रोफेशनल टैक्स का सभी को मिलता है, वो ओल्ड स्कीम में आज भी है, न्यू स्कीम के अंदर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। परक्विजिट सर दोनों स्कीम्स के अंदर अलाउड कर दिए हैं, जो पोर्शन इनका एग्जम्प्ट वाला होता है वो एग्जम्प्ट है, जो टैक्सेबल वाला टैक्सेबल है। ठीक है सर,
हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, आप इंटरेस्ट देते हो, ठीक है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के ऊपर या वैकेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, जो लोन लिया हुआ उसके ऊपर। ओल्ड स्कीम में अलाउड सर, न्यू स्कीम में इसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी जो होती है सर, जिसको आपने किराए पे दे रखा है, उसका आज भी दोनों के अंदर आपको अलाउ कर दिया गया है। डिडक्शन सर, डिडक्शन ओल्ड स्कीम के अंदर सभी डिडक्शन अलाउड है, ठीक है सर, ओल्ड स्कीम के अंदर सभी डिडक्शन अलाउड है। न्यू स्कीम के अंदर कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, कुछ एक डिडक्शन को छोड़ के, जैसे कि अग्निवीर में अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो तो वो आपको इन्होंने न्यू स्कीम के अंदर अलाउ कर दी है, ठीक है सर। फैमिली पेंशन वाले जो केस होते हैं उसमें 1/3 समथिंग कुछ अलाउड होता है आपको, वो दोनों स्कीम में आज भी अलाउड दे रखा है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर वाली जो डिडक्शन है वो यहाँ पे इन्होंने अलाउ करी है, बाकी और कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं है न्यू स्कीम के अंदर, ठीक है सर। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो दोनों के अंदर अलाउ कर दिया गया, जो एनपीएस को करते हैं, ठीक है सर। बाकी कुछ बेनिफिट है, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हो, पेंशन कम्यूट करवाते हो, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी, वो दोनों के अंदर आज भी अलाउड है सर। डेली अलाउंस जो है वो दोनों के अंदर अलाउ कर दिए गए हैं, कन्वीनियंस अलाउंस दोनों के अंदर अलाउ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए दोनों में अलाउड है, और ट्रैवलिंग अलाउंस भी दोनों के अंदर इन्होंने अलाउ कर रखी है, ठीक है सर। तो ये मेजरली डिफरेंसेस है, क्या चीज़ अलाउ क्या नहीं है। तो सीधा सीधा है सर, कोई भी एग्जम्पशन इन्होंने न्यू स्कीम के अंदर अलाउ नहीं करी, कोई भी डिडक्शन इन्होंने अलाउ नहीं करी, एक्सेप्ट आपका जो अग्निवीर का कंट्रीब्यूशन, और 2-4 अलाउंसेज इन्होंने आपको अलाउ कर दी है, बाकी कुछ भी आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है डिडक्शन न्यू स्कीम के अंदर, ठीक है सर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब पॉइंट आता है सर सेकंड पार्ट, कि हम खुद कैसे चेक कर सकते हैं, आप खुद कैसे चेक कर पाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। इनकम टैक्स की ना 2 वेबसाइट है, एक है सर incometax.gov.in जिसके ऊपर आप ITR भरते हैं, और एक इनकम टैक्स की वेबसाइट है सर incometaxindia.gov.in। ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको जाना है, मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा, और उसके बाद वहां से आपको क्या है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर को आपको क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कैलकुलेटर है वो, इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको ओपन करना है, और उसी इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको चेक करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ सर, ठीक है, वेबसाइट पे आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिल जाएगा, दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। आपको क्या करना है, सीधा गूगल पे जाना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आपकी एक नई वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने, ये वाली। इसमें क्या करना है सर, टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज में आपको जाना है, टैक्स टूल्स में जाना, और इनकम टैक्स जो आपका कैलकुलेटर है वहाँ पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है सर। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसको आप डायरेक्टली भी ओपन कर पाओगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कैसे ओपन कर सकते हो, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप, जैसे आपको अभी असेसमेंट ईयर 25-26 है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 जो भी चल रहा है, उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है। इंडिविजुअल होगा सर आपका, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये है सर 115 BAC, अगर आप इसको येस कर दोगे तो न्यू स्कीम ऑप्ट हो जाएगी, अगर आप इसको नो कर दोगे तो मतलब आप न्यू स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहे, आप ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो पहले हम करते हैं सर, न्यू स्कीम के अंदर हमें ऑप्ट करना है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट में डाल दो आप, ये आपका हो गया। अब आता है सर यहाँ में, ठीक है, हमने न्यू स्कीम ऑप्ट करी है, इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर एलिजिबल एग्जम्पशन एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एज पर सिलेक्टेड रीजन, ठीक है सर। तो न्यू स्कीम के अंदर तो कुछ अलाउ होता ही नहीं है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ होती है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया सर, उसमें चलते हैं। एग्जांपल में क्या है, 11 लाख बंदे की इनकम है, टोटल सैलरी है सर, ठीक है, 11 लाख सैलरी है उस बंदे की, तो उसका हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे एग्जांपल के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया सर, 11 लाख रुपये सैलरी है, 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, 10,50,000 रुपये मैं यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है। 10,50,000 जैसे ही मैंने डाला तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेटर क्या कर देगा, आपका टैक्स कैलकुलेट कर देगा। टैक्स बन रहा है सर 70,200 रुपये, ठीक है सर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 70,200 रुपये, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 70,200 रुपये हमारा, 11 लाख रुपये अगर सैलरी है तो हमारा टैक्स बन जाएगा न्यू स्कीम के अंदर, ठीक है सर। सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन डाल के और नेट इनकम लिख दो, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दोनों स्कीम के अंदर अलाउड है। अब मैं चलता हूँ सर सेकंड जो हमारी केस है उसके अंदर, उसमें आपने क्या करना है, जो बेसिक सैलरी आपकी है, ठीक है सर, वो कितनी है, 10 लाख, 11 लाख है सर। अब 11 लाख में क्या है, आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन एज इट इज आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। दूसरा ये कहता है जी, एक आपको एग्जाम्पशन भी अलाउड है, मैंने HRA आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए डाल रखा है, 30,000 रुपये का HRA है, वो मैं एलिजिबल हूँ, तो 10,20,000 रुपये यहाँ पे आपकी नेट एक बार सैलरी डाल दो सर, ठीक है भाई। 50,000 रुपये आपको वो डिडक्शन अलाउड होगी, 30,000 आपको क्या हो गया सर,
HRA की जो एग्जामेशन है वो आपको अलाउ कर दी। तो 10,20,000 हमारी वो सैलरी बन गई आफ्टर ऑल द एग्जामेशन और समथिंग। अब हमें क्या करना है, डिडक्शंस यहाँ पे आपको डाल देंगे। तो शो डिडक्शंस में आप जाएंगे, 80C की मैंने 100% डिडक्शन ले ली सर कि आप 1,50,000 रुपये की कंप्लीट डिडक्शन यहाँ पे आप लेके चल रहे हो। ठीक है सर। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अब ओल्ड स्कीम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है सर, नो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप नो क्लिक करेंगे फिर आप क्या करेंगे सर, डिडक्शंस पे जाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा शो डिडक्शंस पे जाएंगे, आपके पास डिडक्शंस की लिस्ट ओपन हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या डालेंगे सर, मान लो एक बार के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने 1,50,000 रुपये आपने LIC का प्रीमियम 80C की आपकी डिडक्शन पूरी हो जाए। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, एक आप NPS के अंदर एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन 1B के अंदर 50,000 का एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। मान लो सर आपने वो भी दिया है। ठीक है, आपने LIC प्रीमियम इंश्योरेंस PF VF मिला के सारा 1.5 लाख की ये पूरी कर दी, 50,000 रुपये की आपने NPS जमा करवा दी सर। ठीक है, और मेडिक्लेम इंश्योरेंस 25,000 रुपये का मैं आपका मेडिक्लेम का इंश्योरेंस डाल देता हूँ जो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है सर, अगर आपकी कोई और भी डिडक्शन है, लाइक आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया और दिया, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके अकॉर्डिंगली अपनी डिडक्शंस को सेलेक्ट करके उसके अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है सर, तो हमारे यहाँ पे क्या था, एक तो हमारी 1,50,000 रुपये की ये थी, 50,000 रुपये की NPS थी और ATD, 3 डिडक्शन मैंने कंसिडर करी थी जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी है सर आपके लिए। ठीक है, तो ये डिडक्शन वाला कॉलम, आप एक बार डिडक्शन वाले कॉलम में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दो और वापस इसको हाइड कर दो। तो 2,25,000 रुपये की आपकी डिडक्शन आ गई। नेट टैक्सेबल इनकम जो आपका ओल्ड स्कीम के अंदर है वो सर 7,95,000, ये आपका ओल्ड स्कीम के अंदर आ गया, क्योंकि ऊपर हमने नो कर दिया है, तो इट मीन्स हम न्यू स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहे, हम ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं। ठीक है सर, तो आपका टैक्स बन रहा है सर 74,360। ठीक है सर, तो 74,360 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 74,360। ठीक है सर, तो ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में आपने कुछ भी नहीं किया, कोई डिडक्शन नहीं ली, कोई NPS में पैसा नहीं जमा करवाया, कोई भी आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आपका टैक्स बन रहा है सर 70,200। ओल्ड स्कीम के अंदर आपने क्या किया सर, HRA भी क्लेम किया, HRA के डॉक्यूमेंट भी मेंटेन करे, आपने रेंट एग्रीमेंट दिया, रेंट की स्लिप्स दी अपने एम्प्लॉयर को, 80C के अंदर आपने इंश्योरेंस करवाया, PF कटा, सब कुछ हुआ सर, 80D के अंदर आपने वो करवाया, सारी डिडक्शन आपने ली। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आपका टैक्स सर ओल्ड स्कीम के अंदर क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सर कि ओल्ड स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, अगर आपकी डिडक्शंस एग्जम्पशन ज़्यादा होगी, आपका पॉलिटिकल पार्टी में कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये चीज़ें आपकी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है सर कि आपकी डिडक्शंस कितनी है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल है, न्यू स्कीम बेनिफिशियल है। तो सीधा डायरेक्टली ये मत कहें कि सर मुझे न्यू स्कीम के अंदर डाल दो। प्लीज़ आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे जाइए, वहाँ पर जाके जितनी भी आपकी डिडक्शंस आप लेने वाले हो, जो आपको HRA मिलेगा, ATC NPS, एक एस्टिमेट बेस पे उनको लिख लो और इस कैलकुलेटर में डाल के और आप ऐसे चेक कर सकते हैं सर, और खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सी रिजीम को ऑप्ट करना है। ठीक है सर, तो गाइज ये आपकी वीडियो थी। तो न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम, जो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज, आप खुद यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन आपकी पहुँच सके, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।